वालों के लिए मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ऊंचाई और दूरी, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। हम लोग 8.1, 8.2, 8.3 में देखे थे। उससे हटकर के इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुमको हल करना है, और एग्जाम में हर साल इससे संबंधित इस एक्सरसाइज केवल 9.1 एक्सरसाइज से 2 क्वेश्चन आता है। ये 2 क्वेश्चन रहता है अथवा में, एक ही क्वेश्चन का तुमको आंसर करना है, सॉल्यूशन एक ही क्वेश्चन का करना है, लेकिन 2 क्वेश्चन रहता है। 9.1 एक्सरसाइज में कुल 16 क्वेश्चन है, और इस एक्सरसाइज को आरंभ करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो इस चैप्टर से है उसको हम देना चाहेंगे। यदि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, थ्योरी क्लियर हो जाता है, तो क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक्सरसाइज में जितना क्वेश्चन है सब फिगर पर आधारित। बढ़िया से क्वेश्चन को अगर अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हम फिगर बना लेंगे, और फिगर बना लेंगे तो क्वेश्चन हल कर लेंगे। देखो इसमें किस प्रकार का शब्दावली तुमको जान लेना है शुरू शुरू में, वो तुमको हम बता दें। यहाँ पर ध्यान देंगे कि फिगर इस प्रकार है, शोर नहीं करेगा। ये धरातल है, और धरातल से यहाँ पर एक बिंदु ए और बी मान, धरातल से इस पिलर के शिखर को देखा जाता है, सी बिंदु को देखा जाता है। सबसे पहला चीज जान लो कि इस चैप्टर में एक्सरसाइज शुरू नहीं कर रहे, पहले कंसेप्ट समझो। जब भी हम लोग फिगर बनाएंगे, चाहे वो घर होगा, चाहे पिलर होगा, चाहे खंबा होगा, चाहे टावर होगा, नहीं, वो पृथ्वी के साथ हम परपेंडिकुलर हाइट यानी लंबवत ऊंचाई के साथ बनाएंगे। एक नंबर वहां तुमको समझना है इस एक्सरसाइज में। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण तुमको मान लेना होगा, और वैसे भी घर वगैरह जो खड़ा होता है ना, दीवारें जो खड़ा होते हैं ना, वो 90 डिग्री के साथ ऊपर लेकर के खड़ा होता है। तो ये 90 डिग्री पर ही है, बिल्डिंग हो, टावर हो, या खंबा हो, पिलर हो, ये 90 डिग्री के ऊपर आधारित है। वहां टेढ़ा रहेगा तो निश्चित है बिल्डिंग ढह जाएगा, पिलर गिर जाएगा, इस प्रकार का है। तो ये कंसेप्ट जानना है यहाँ पर सबसे पहले। उसके बाद एक नंबर में जो आएगा वो है तुम्हारा उन्नयन। उन्नयन कौन, उन्नयन कौन किसको कहते हैं? उन्नयन कौन, ये पिलर है, और यहाँ पर एक व्यक्ति है। ये व्यक्ति, इस व्यक्ति का दृष्टि रेखा जो है वो एक बार धरातल के साथ जाता है, जो समांतर रहता है। और अगर इस व्यक्ति द्वारा इस पिलर के शिखर को देखा जा रहा है, इसको हम कहेंगे शीर्ष। शीर्ष यानी शिखर। तो ये हो गया तुम्हारा क्षैतिज स्तर, इसको हम क्षैतिज स्तर कहेंगे, और इसको हम दृष्टि रेखा, क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा। क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा जो नीचे से ऊपर, ये दृष्टि रेखा रेखा है, ये हमारे नेत्र के द्वारा ऊपर शिखर पर जो देखा जा रहा है ना, उसकी बात कर रहे हैं। और ये क्षैतिज स्तर जो है वो धरातल से के समीप जो बनता है हमारे नेत्र के द्वारा, जो हम यहाँ से देखते हैं सीधे उसको। तो इसके बीच जो यहाँ पर एक कोण बनता है थीटा, इसको बोला जाता है उन्नयन। उन्नयन, उन्नयन कोण इसको बोला जाता है। हम दूसरा पॉइंट तुमको बताएंगे, उन्नयन, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कट रहा है। अच्छा, दो हो गया उन्नयन कोण, दो हो गया।
ये हो गया। नहीं, दूसरा पॉइंट तुमको जानना पड़ेगा। अवनमन, अवनमन कोण, अवनमन कोण किसको कहेंगे? फिर एक फिगर हम ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर मान लो कि एक, यहाँ पर एक मान लो कि कार है और इस छत पर से एक व्यक्ति इस कार को देख रहा है, इस कार के इस बिंदु को देख रहा है। ये तो दृष्टि रेखा कहलाएगा ही, दृष्टि रेखा ये कहलाएगा ही। यहाँ 90 डिग्री है और इसको ये बी सी करेंगे तो ऊपर से अगर देखा जा रहा है तो इसका क्षैतिज स्तर ऊपर बनता है, क्षैतिज स्तर ऊपर बनता है। तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा, क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच यहाँ पर एक एंगल बनता है। इस एंगल का नाम है अवनमन, अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर ये धरातल हो गया और ये क्षैतिज हो गया। धरातल और क्षैतिज हम लोग पैरेलल मानते हैं, एक दूसरे के समांतर। तो ये कोण और ये कोण ऑलवेज बराबर होता है अंतः एकांतर कोण के गुणधर्म से। अंतः एकांतर कोण के गुणधर्म से इसको और इसको हम बराबर कहेंगे। तो यहाँ सबसे पहले तूने जान गया ना कि उन्नयन कोण किसको कहेंगे और अवनमन कोण कहेंगे। उन्नयन कोण जो है वो नीचे से ऊपर सीधा जान लो ना कि अगर हम धरातल पर है तो ऊपर शिखर को कोई भवन हो या कोई टावर हो उसके शिखर को देख रहे हैं तो हमारे दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच जो कोण बनता है हम लोग उसको वर्णन करते हैं। लेकिन अगर ऊपर में है, छत पर है और रोड पर अगर गाड़ी जा रही है तो हम वैसे स्थिति में ऊपर से नीचे देखते हैं। यहाँ ऊपर से नीचे देखा जा रहा है और ये ऊपर से नीचे देखा जा रहा है और इसमें नीचे से ऊपर देखा जा रहा है। तो इस स्थिति में यहाँ उन्नयन कोण और यहाँ अवनमन कोण। एक होता है शिखर, शिखर जो होता है वो कोई भी भवन जो ऊंचाई वाला चीज है ना उसका ऊपरी चोटी उसको शिखर बोला जाता है। शिखर, ये हुआ शिखर, शिखर शिखर कहो या शीर्ष कहो, ठीक है। और चौथा तुमको जान लेना पड़ेगा पाद या आधार। नहीं, धरातल पर जो टिका हुआ है बिल्डिंग उसका जो पृथ्वी के साथ जो बनता है वो तुम्हारा पाद या धरा आधार कहेंगे। नहीं तो सबसे पहले इन लोगों का हम परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद हम तुमको एक्सरसाइज में ले जाएंगे। उन्नयन कोण और अवनमन कोण का परिभाषा हम लिख रहे हैं तुम लिखो। जैसे कि तुमको देखो ये परिभाषा के अनुसार हम तुमको लिख देंगे, जिसमें एक्सप्लेन किए हैं उसी तरह तुमको परिभाषा में हम दे दिए, अपनी भाषा में लिखे हैं और प्रयास करना है अपनी ही भाषा में समझना और अपना लिखना, ठीक है। यहाँ कहता है उन्नयन कोण पृथ्वी पर पे किसी भवन या खंभा के शिखर को देखा जाता है तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं। और अवनमन कोण किसी भवन या खंभा के शिखर से धरातल पर स्थित किसी बिंदु को यानी ऊपर से नीचे देखा जाता है तो क्षैतिज स्तर जो बनेगा वो ऊपर बनेगा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण और उन्नयन कोण कोई बात नहीं, इसको थीटा से और उसको भी थीटा से इंडिकेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और शिखर या शीर्ष माने अवनमन, किसी भवन के ऊपरी चोटी या स्तर को शिखर या शीर्ष कहते हैं। पाद बिंदु या आधार किसी भवन का जमीन के साथ संपर्क बिंदु को आधार कहा जाता है।
इतनी बात को तुमको इस चैप्टर के लिए समझदारी होनी चाहिए। और एक चीज और है, वो देखो क्या है, वो ये है कि तुम लोगों को इसमें कुछ फॉर्मूला भी याद रखना होगा। जो फॉर्मूला यूज होगा इसमें, इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला यूज होगा, मोटा मोटी उस फॉर्मूला को हम याद दिलाते हैं, हालांकि तुम लोग सबको जानो उसको। ठीक है, तो देखो ये वाला पहले तुमको बताया गया था फॉर्मूला में कि ये सारणी तुम्हें याद होनी चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। ये हो गया तुम्हारा त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। ये हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये हो गया कोण इधर करेंगे और इधर निष्पत्तियां। मात्र 3 कोण देते हैं, साइन, कॉस और ये टेन। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे, तुमको वो चीज बताया गया है, हम उसको फिर रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन एक अगर नहीं याद हो तो कम से कम साइन का याद रखना, केवल साइन का याद रखना। जैसा कि तुमको शुरू से बोल रहे हैं, केवल साइन का याद रखने का जरूरत है। साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, ये 1/2, 1/√2, √3/2 बोलो तुम लोग। और ये केवल साइन का बस इतना ही याद रखेंगे भाई, मत रटो। सब रटने की आवश्यकता नहीं है, समझदारी बड़ी चीज है। तो यहाँ पर कॉस के लिए जो भरेंगे वो इसलिए यहाँ से शुरू करेंगे। इसको अब रिपीट करो यहाँ से, 1/2 और इधर 10 के लिए साइन बाय कॉस होता है। यहाँ पर 10 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो उसी पर आधारित हम इसको रेडी करेंगे। 0/1 इज इक्वल टू 0, 1/2 और √3/2 एक कट जाएगा, दो कट जाएगा, तो 1/√3 ये पूरा ऐसे कट जाएगा, 1 होगा। और ये दो कट जाएगा, केवल √3 बचेगा। और इसको हम इंफिनिटी कहेंगे। एक फॉर्मूला तुमको ये जानना होगा। दूसरा फॉर्मूला जानना होगा कि a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b, a² माइनस ab प्लस b² वाला फॉर्मूला। तीसरा इस एक्सरसाइज में है a³ माइनस b³ a माइनस b, a² प्लस ab प्लस b²। चौथा जानना है a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b²। पांचवा a माइनस b का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b²। छठा a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a² माइनस b²। ये एल्जेब्रिक फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे इसमें, जगह 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 पर इसका जरूरत पड़ जाएगा। तो इन सब फॉर्मूला को भी तुम याद रखोगे, और हो सके तो इसको लिख लो। अब एक्सरसाइज शुरू करेंगे हम यहाँ से।